हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ये भी एक गेट स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ओके, नाउ इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम, जिसमें हम टॉपिक करने वाले हैं आज एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। So first of all, as you can see, this is a way to describe how your data is spread out. Okay, based only on the data you observed. मतलब जो भी आपने डाटा ऑब्जर्व किया है, कैलकुलेट किया है, एनालाइज किया है, उससे आप देखोगे आपका डाटा कितना स्प्रेड आउट हुआ है, कितना दूर तक फैला हुआ है। ओके, नाउ विदाउट assuming any formula or shape like bell curves. मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया, हमने जस्ट एक मतलब एक वो कर लिया कि हमारा जो फॉर्मूला है, कोई भी हमने फॉर्मूला यूज किया है, कोई भी हमने शेप ड्रॉ करी, वो कैसी होगी, एक बेल शेप कर्व की तरह होगी। नाउ इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज ईडीएफ मींस एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेल्स यू द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज दैट आर लेस देन और इक्वल टू द सर्टेन नंबर। मींस इट मतलब वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कम होता है या तो इक्वल टू होता है किसी भी सर्टेन नंबर से। ओके, now real life example is you ask 6 friends how many cups of tea they drink in a day. मतलब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई तुम कितनी चाय पीते हो एक दिन में, कितने कप्स पी लेते हो। मैंने वो डाटा दिया, मेरे 6 दोस्त था तो 6 ने बताया, एक ने बताया मैं 1 कप पीता हूँ, दूसरे ने बताया मैं 2 कप पीता हूँ। वैसे वैसे सभी ने अपना अपना डाटा दे दिया। नाउ लेट्स मेक एन ईडीएफ फ्रॉम दिस डाटा। अब हमें इससे क्या बनाना है, ईडीएफ बनाना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मूलास कवर करेंगे। पहले तो ये है कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा, दैट सॉर्ट द डाटा। सॉर्ट द डाटा मीन्स इसको सेंडिंग से स्मॉलर टू हायर वैल्यू पे लेके जाओ सेंडिंग ऑर्डर में। अब आप देख सकते हो मेरा डाटा ऑलरेडी सेंडिंग ऑर्डर में है, 1 2 2 3 4 4, मतलब एक तरह चल रहा है। ओके, पहले से सॉर्टेड है। नाउ अगर नहीं सॉर्टेड है तो आप कर सकते हो सॉर्ट उसको। नाउ फॉर ईच नंबर x कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ डाटा पॉइंट्स लेस देन इक्वल टू x। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं जो कि क्या है, इस नंबर से क्या होंगे, कम होंगे। नाउ so the next point, as you can see there is a table, as you can see there is a table given here. Okay, जिसमें पहला जो है वो क्या है, कप्स है हमारा, कप ऑफ टीज कितनी है, काउंट ऑफ वैल्यूज कितनी है, लेस देन इक्वल टू x, और ईडीएफ विच इज योर एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज इक्वल टू काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। ओके, नाउ अब आप देखोगे कि मेरे पास कितने कप्स है, एक। ओके, काउंट कितना है मेरे पास, एक ही। ऑब्वियसली मैं एक ही काउंट करूंगी तो एक हो जाएगा 1/6। मेरा कितना काउंट है, एक डिवाइडेड बाय 6। टोटल 6 लोग थे मेरे पास, तो उसको डिवाइड करके मेरे पास कितना आ गया, 0.17 विच इज 70%। नाउ सेकंड अगर मैंने कैलकुलेट किया तो इसमें देखा कि 3 है मेरे, गॉट इट, काउंट वैल्यू ऑफ, ओके 3 है मेरे पास, तो 1 2 2, तो 1 2 2 मीन्स 1 2 और 3 जिन्होंने 2 कप पिए हैं। ओके, नाउ इसमें मैंने 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.5 किया विच इज 50%। अब मैंने थर्ड के टाइम पे किया तो मेरे पास कितने लोग हैं, 4। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने देखो ना इसको प्लस कर दिया, ये 1 और ये 2। समझ रहे हो मेरी बात, मीन्स 1 तो 1 ही है, 1 के बाद कितना, प्लस 2 3। ओके, नाउ 2 के मतलब इसके बाद कितना हो गया, 4। अब 1 2 2 3 जिसमें मेरा जो ये ईडीएफ आएगा वो कितना आएगा, 4/6 इज इक्वल टू 0.67 विच इज 67%। उसके बाद मेरा आता है फोर्थ विच इज 6, ऑल वैल्यूज 6/6 इज इक्वल टू 1। अब फिफ्थ के लिए क्या है, स्टिल 6। ओके, नाउ 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 100%। सो द एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेल्स यू, ये क्या बता रहा है आपको कि अगर 17% ऑफ पीपल ड्रिंक्स लेस देन इक्वल टू 1 कप, कि 50% लोगों ने कितने परसेंट मतलब कितनी ड्रिंक्स पी, लेस देन 2 कप्स पिए उन्होंने, और इक्वल टू 67% ने लेस देन इक्वल टू 3 कप्स पिए, और 100% लोगों ने 4 या 4 से ज्यादा मीन्स 4 और 5 कप्स पिए हैं। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरेटिवली ईडीएफ का कोई एग्जांपल देखना। नाउ प्रॉपर्टी क्या है, दैट प्रॉपर्टी एंड व्हाट इट मींस इन सिंपल टर्म्स। तो पहले हमने देखा कि अगर वो स्टार्ट्स एट 0, मतलब उसकी अगर वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, सो बिफोर द फर्स्ट डाटा पॉइंट नथिंग इज इंक्लूडेड, मतलब उससे पहले कोई भी डाटा इंक्लूड नहीं होगा जब तक हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट डाटा पॉइंट नहीं होगा। ends at 1 means at or after the largest number all data is included, मतलब किसी भी बड़ी वैल्यू के बाद हमारा डाटा क्या होने लग पड़ता है, ऐड होने लग पड़ता है। थर्ड है हमारे पास ऑलवेज गो अप नेवर डाउन, मतलब हमेशा क्या करता है, बढ़ता रहता है, कभी भी कम नहीं होता। नाउ मोर डाटा इज एडेड एज नंबर इंक्रीज, जैसे 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 आपके पास डाटा इंक्रीज होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, तो आपके पास क्या है, उसकी नंबर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे।
नाउ स्टेप अप बाय 1/n। अगर आपका जो प्रॉपर्टीज है या आपकी जो स्टेप्स है ईडीएफ में वो इंक्रीज करते हैं बाय 1/n, सो ईच डाटा पॉइंट एड्स इक्वल वेट। सो इस केस में क्या करेगा, वो इक्वल वेट क्या करेगा, ऐड करेगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक यू कैन से रिलेटेड टू ईडीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। एंड मैं हर बार बोलती हूँ, कोई शर्म वाली बात नहीं। अगर आपको कोई डाउट होता है कि हाँ मे बी ये ऐसे बोल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो हमने कितनी जल्दी और कितने अच्छे से उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया है। तब तक के लिए बाय लवलीज।